दिल्ली के एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने वाले पत्रकार तरुण सिसोदिया के घर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मिलने के लिए पहुंचे और मृतक पत्रकार तरुण की पत्नी को 2 लाख का चेक देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर भाजपा दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता ने उनकी पत्नी को भरोसा दिलाया कि तरुण की मौत की निष्पक्ष जांच होगी। उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि तरुण सिसोदिया की मौत के मामले में उनकी सरकार गंभीर है। साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश पहले ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दे चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलना बेहद जरूरी है। वहीं पत्रकार तरुण की पत्नी का कहना है कि वह इस मामले में सीबीआई जांच करने की मांग कर रही है, क्योंकि पत्रकार तरुण की पत्नी मौत में कई ऐसे पेच फंसे हुए हैं जिनको लेकर एम्स अस्पताल प्रशासन और पत्रकार तरुण सिसोदिया के ऑफिस कार्यालय के कुछ लोग जांच के घेरे में हैं। पत्रकार तरुण की पत्नी कहती है कि तरुण की मौत से एक दिन पहले उनके पति ने पत्नी हत्या का शक जताया था। उससे पहले भी लगातार तरुण के ऑफिस वाले नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे, जिसे लेकर भी तरुण बेहद परेशान था। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। तरुण की पत्नी अलग से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जानना चाहती है कि आखिरकार तरुण की मौत हुई या आत्महत्या या हत्या। उत्तर पूर्वी दिल्ली से रवि डालमे की रिपोर्ट। आदेश गुप्ता जी आए थे प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ कह के गए और क्या चेक कितने का दिया? चेक जो भी है वो अभी आपके सामने है, मैंने उसे देखा नहीं है। और जॉब की श्योरिटी के लिए बोला है कि ऐसा वो सोच रहे हैं कि नगर निगम में किसी जॉब के लिए वो फैसला उन्होंने मेरे पे छोड़ा है कि अभी तो नहीं, पर कुछ दिन बाद मैं सोच के उन्हें बताऊँ। जांच के लिए उन्होंने बोला है कि जांचें चल रही हैं, जैसा होगा वो सबके सामने आएगा। मैम चेक को खोल के दिखा सकते हैं? पोस्टमार्टम तक के लिए गई, वो लोग मुझे वहाँ तक भी फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ है नहीं तो आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं? और उन्हीं लोगों का हॉस्पिटल के अंदर भी जाना, 3 लोग हैं वो, कुलदीप व्यास, शेखर घोष और संतोष, जिसमें से शेखर घोष जो है हॉस्पिटल के अंदर भी उनसे मिलने गए और वो कुछ अपने जो व्हाट्सएप की जो चैट हैं तरुण जी के साथ, उसको दिखा रहे हैं कि तरुण जी ने बोला कि बड़े भाई मुझे बचा लो, ये मेरे को कोई इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और मैं भाईचारे के नाते उनसे मिलने गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा उनसे ये है कि यदि आप भाईचारे के नाते उनसे मिलने गए थे, आफ्टर ऑल ऐसा क्या हो रहा था, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो ले लो, बट फ़ोन में इसलिए नहीं लेना चाहती कि मैं चाहती हूँ कि फ़ोन को फॉरेंसिक में भेजा जाए ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हों। वेदर एम्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ और वेदर वो 3 लोग जो भी है सच सामने आना चाहिए। हॉस्पिटल में उनकी किस तरीके की बातें किसी से हो रही थी, क्या हो रही थी, सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर भी उन पे दबाव बनाया जा रहा था ऑफिस का कि आप वार्ड में रह के क्या करेंगे, न्यूज़ बनाइए, रिपोर्टिंग कीजिए। और आप सब जर्नलिस्ट हैं, मैं जानती हूँ कि मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक जर्नलिस्ट जब स्वयं और से भागने की कोशिश कर रहा था, और जो भी हुई है ये मुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, बट एक ट्रेजेडी जो होती है, मिस हैपनिंग जैसी होती है, उसने वहाँ पर अपना रूप ले लिया। दूसरी चीज़, मैंने कहीं किसी न्यूज़पेपर के अंदर ये भी पढ़ा था कि कोरोना की रिपोर्टिंग करते करते फिर वो परिवार में कहीं मिलने गया, किसी परिवार में अपने किसी रिश्तेदार के गया और वहाँ से साथ में कोरोना ले आया। एक जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि वो परिवार से निकल के कहीं किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए हैं इतने समय तक। तो ये अपने आप जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनती हैं कि वो सीरियसली किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आपने परिवार को बताने की कोशिश क्यों नहीं करी? उनका कहना यह है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करने की कोशिश करी, मेरा नंबर नहीं लग रहा था। तो एक चीज़ और बता दूं, तरुण जी के DIP जो ID होता है उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बड़े भाई साहब का लिखा हुआ था। उन्होंने उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी? और उनकी मृत्यु के अगले दिन वो हमारे घर आए। आप जब तब हमारे घर आए हैं तो आप इससे पहले भी मेरे घर आ सकते थे मुझे ये बताने के लिए कि तरुण परिवार से मिलने के लिए बहुत परेशान है 4 दिन से, और आप चलिए मैं आपको लेके चलूँगी। क्या है उन्होंने, क्या नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि एम्स के अंदर कोई जालसाजी चल रही है या क्या चल रहा है, बट जो भी है नेग्लिजेंसी तो बहुत हायर लेवल पे हुई है, और वो नेग्लिजेंसी जो है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है जो किसी की डेथ पे जाए।
मैं फिर अभी आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मीडिया के अंदर चल रहा है कि वो सुसाइड है, प्लीज़ बिना परिवार के कंफर्म किए बिना आप लोग कुछ भी ना चलाइए, क्योंकि वो कोई सुसाइड नहीं है। वो व्यक्ति किन हालातों में वहाँ से भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, क्यों वो वहाँ से कूदा, वो उन्होंने कोरोना की रिपोर्टिंग करी है, हेल्थ बुलेटिन जो दिल्ली गवर्नमेंट के जारी होते थे उन सब की रिपोर्टिंग करी है, सब कुछ है। और जो एक बलेनियम के एपिसोड वाली बात जो चल रही है, ऐसा घर में ब्रेन की सर्जरी से पहले और ब्रेन की सर्जरी के 3 महीने बाद तक भी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है। आगे आप क्या चाहते हैं मैडम? मैं यही चाहती हूँ कि इसकी एक अलग से जांच हो। किया है, पार्टी के नाते भी किया और व्यक्तिगत रूप में भी किया है। धन्यवाद। पूर्ण है कि आज तरुण सिसोदिया इसे एक निर्भीक पत्रकारिता के प्रतीक हमारे बीच में नहीं है। आज हम लोगों ने उनके परिवार में आकर उनके प्रति एक हार्दिक संवेदना प्रकट की है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके परिवार के साथ, उनके दुख तकलीफ के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है और भविष्य में भी जो भी पारिवारिक दिक्कतें आती हैं उनका भी साथ देने के लिए हम पूरी तरह से उनको हमने दिया। जो एक निर्भीक पत्रकार थे और निर्भीक पत्रकार ही ने एक अच्छे इंसान भी थे। जब मैं निगम में उत्तरी दिल्ली में मेयर था, लगातार वो निगम की कवरेज करते थे और प्रतिदिन उनसे हमारी मुलाकात होती। बड़े हंसमुख स्वभाव के युवा पत्रकार थे और हमारा बहुत पुराना उनके साथ मित्रवत व्यवहार था। उनकी शादी में भी मैं सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला था। उनका पूरा परिवार भी हम लोगों से जुड़ा है। मैं समझता हूँ